दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कारोबार की बुनियाद सिर्फ $1 से रखी और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। ना सिर्फ वो कमा रहे हैं बल्कि उनके पास बहुत से लोग नौकरियां कर रहे हैं और उनको तनख्वाहों की मद में लाखों रुपए अदा किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कारोबारी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिनके हालात पहले तो बहुत बुरे थे, लेकिन जब उन्होंने कारोबार शुरू किया और किस तरह से उनके आइडिया ने उनके कारोबार में बरकत डाली और फिर देखें किस तरह से वो $1 से शुरू करने वाले कारोबार में कितने डॉलर कमा चुके हैं। ना सिर्फ हजारों बल्कि लाखों डॉलर के मालिक बन चुके हैं। दोस्तों बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के और आज के इस दौर में पैसा कमाना तो बहुत आसान भी दिखाई देता है और दूसरी तरफ बहुत मुश्किल भी लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इन लोगों से कुछ सीख कर मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसके बारे में लोग सुनते हैं तो हंसते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं और खूब पैसा बना रहे हैं। रिसाइकलिंग का कारोबार, यानी कि वो चीजें जो पहले इस्तेमाल हो चुकी हैं उनको रिसाइकल किया जाएगा, उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा और उससे पैसा बनाया जाएगा। जी हाँ, वो तमाम चीजें जो आप समझते हैं बेकार हैं, अब किसी काम नहीं आएगी, वही चीजें इन लोगों ने अपने काम में लाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे पहले आप एंड्रयू मैक्यूआ से मिलिए। दोस्तों इनका नाम जो है वो बताया जाता है युगांडा से है। इनकी कंपनी यीली है और 16 साल की उम्र में इन्होंने ये काम शुरू किया था और देखते ही देखते ये कंपनी जो है वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी किसी ने सोचा ना था। ये कारोबार उस वक्त शुरू किया गया जब बताया ये जाता है कि युगांडा में जब ये बात की जाने लगी कि प्लास्टिक के बैग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पोल्यूशन फैलता है, एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है। इस नौजवान ने इसी मौके का फायदा उठाया। इस नौजवान ने देखा कि वहां पर पेपर बैग्स जो हैं वो प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उस वक्त अपने स्कूल में पढ़ा करता था। इसके माँ बाप जॉब क्या करते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि इसके माँ बाप की जॉब चली गई। बताया ये जाता है कि इसने 3600 यानी युगांडा शिलिंग्स जो हैं, जो कि डॉलर्स में $14 बनते हैं, उससे इसने कुछ सामान खरीदा और उसके बाद इसने पेपर बैग्स बनाना शुरू कर दिए। उसके लिए इसने $11 जो हैं वो इसके पास जमा किए हुए थे, जबकि $3 इसने अपनी टीचर से उधार लेकर इस कारोबार की बुनियाद रखी थी, जो कि आज एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये पेपर्स उसने किस तरह से बनाए। दोस्तों ऐसी बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं जिन्हें देखा जाता है और इस एंड्रयू ने भी ऐसा ही किया। उन वीडियोस को देखा और प्लास्टिक बैग्स बनाने की जगह इसने वहां पर पेपर बैग्स को अहमियत दी, उनको बनाना शुरू किया, जिसके बाद बहुत सी कंपनीज इससे बैग्स खरीदती हैं। 20 लोग इसके पास काम करना भी शुरू हो गए। 20,000 हर हफ्ते अब ये बैग बनाता था और ये इसका कमाल का आइडिया था। आहिस्ता आहिस्ता जब प्लास्टिक के बैग्स पे पाबंदी लगी, सख्ती ज्यादा की गई, तो सब ने प्लास्टिक के बैग को छोड़कर पेपर बैग्स खरीदना शुरू कर दिए और ये येली कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, जो कि बताया जाता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। दोस्तों 2012 में $30,000 जो है इसने कमाया। इसके बाद इसे यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी दिया गया। यकीनन अब टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है तो इन बैग्स को मशीन्स की मदद से बनाया जाता होगा। आइए इस कारोबार में हमने आपको बताया कि किस तरह से आपने $14 से शुरू किया और किस तरह से अपने विजन की वजह से लाखों रुपए कमा लिए। बहुत से ऐसे और भी आइडियाज हैं जो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले थातू, गैमिया और रिया की ये तो एक ऐसी लड़कियां थी जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। दोस्तों बताया जाता है कि इन्होंने स्कूल बैग्स जो हैं उनको रिपेयर किया, रिसाइकल किया। ये दोनों जो हैं बहुत छोटी उम्र में थी जब इन्होंने देखा कि इनकी कम्युनिटी में रहने वाले बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो किस तरह से उनको बैग की जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर उनको रात को लैंप्स भी चलाकर पढ़ना पड़ता था।
इन्होंने प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाया जो कि बहुत मुनफरिद था। बैग के अंदर सोलर पैनल्स लगा दिए गए, जिससे जब बच्चे दिन में चला करते थे तो वो सूरज से चार्ज हो जाया करते थे। रात को वही बैग्स वहां पर चार्ज होने के बाद लाइट का काम करते थे। रात को लाइट दिया करते थे और ये बच्चे उस रोशनी में पढ़ा करते थे। मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये इतना हाई इफेक्टिव था कि वहां पर टीवी शोज में इन्हें बुलाया गया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, इन्हें बहुत से अवार्ड भी दिए गए। इन दोनों ने जब ये कारोबार शुरू किया तो इनकी उम्र 15 से 22 थी और बताया जाता है कि इन्होंने चीजों को रिसाइकल किया था और ये एक बहुत ही कूल आइडिया है। क्या आप ऐसा कोई आइडिया सोचते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दीजिए। अब हम आपको इथियोपिया लिए चलेंगे, जहां पर बेथलेम तेलाबुन एलिम से हम आपको मिलाएंगे। दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ पर एक कंपनी सोल रेबल्स के नाम से मौजूद है जो फुटवेयर बनाती है। ये बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर जो काम किया जाता है वो 100% हाथों से किया जाता है। टायर, कपड़ों और पुराने फैब्रिक को लिया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और जूते बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत हैरानकुन बात है। इनका सामान यूएसए, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा तक जाता है। इतना पॉपुलर ये हो चुका है और इसे बहुत से अवार्ड्स भी दिए गए हैं। दोस्तों, अवार्ड्स में बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है। वर्ल्ड फेयर ट्रेड का अवार्ड जो है वो भी इन्हें मिल चुका है, इसका टाइटल इन्हें मिला है और 2004 में इस कंपनी ने $10,000 से कमाना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, ये बहुत हैरानकुन बात है। अब हम आपको ये बताएं कि इन्होंने ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया था और उसकी मदद से ये तमाम चीज़ें बनाई। यूरोप, एशिया, यूएसए तमाम जगहों पर इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं हमें दिखाई देती हैं। इन्हें 2011 में बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसी तरह 2011 में ही अफ्रीका अवार्ड भी इन्हें मिला। ये बहुत कमाल, बहुत ही स्टाइलिश किस्म का काम था। आइए अब हम आपको लोर्ना रुथो कीनिया से मिलवाते हैं। उनका ताल्लुक कीनिया से है। दोस्तों, ये जॉब किया करती थी बैंक में। इन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद इकोकोस्ट कंपनी में काम शुरू कर दी। इस कंपनी का काम जो था वो था कलेक्शन करना। नैरोबी से प्लास्टिक कलेक्ट किया जाता था, उससे प्लास्टिक की फेंस तैयार की जाती थी और आप देखें कि किस तरह से ये काम शुरू हुआ और इन्होंने 10,000 लोगों को नौकरियां भी दी। बताया ये जाता है कि जब हालात तब्दील हुए तो ये इतना रेवेन्यू कमाने लगी जो कि आपकी आंखें खोल देगा। 1.5 लाख जो डॉलर हैं वो एक साल में कमाया करती थी। दोस्तों, ये प्लास्टिक को रिसाइकल किया गया, जिस पर इन्हें बहुत से अवार्ड भी दिए गए। गर्ल वुमन इनिशिएटिव का अवार्ड इन्हें दिया गया, बिड नेटवर्क का अवार्ड दिया गया, सीड अवार्ड इन्हें मिला और एनेबलिस का अवार्ड भी इन्हें दिया गया। आइए अब आपकी मुलाकात बिलिकिस एंडीबिया से करवाते हैं। उनका ताल्लुक नाइजीरिया के शहर लागोस से है, जो कि एक पॉपुलर शहर है। यहाँ की आबादी 16 मिलियन है और यहाँ के लोग रोजाना 10,000 मीटर टन वेस्ट यानी कूड़ा जो है वो फेंकते हैं। हर रोज यहाँ पर गंदगी देखने को मिलती थी, लेकिन फिर वहां पर इन्होंने एक वी साइकिल्स कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई। उस आइडिया में एक साइकिल में आपने मैसेज करना है, वो आपका वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आते हैं और उसके बाद बदले में आपको कोई चीज देकर जाते हैं। 2012 में ये काम शुरू किया गया, उनसे प्लास्टिक कलेक्ट किया गया और उनसे मुख्तलिफ चीजों को तैयार किया गया और दुनिया को हैरान कर दिया गया। दोस्तों, अब ये स्लीपर बनाने का काम भी प्लास्टिक से ही किया जाता है। ये आप देखें कि इस नौजवान ने किस तरह से ये टायर का इस्तेमाल किया। अफ्रीका में इन टायर्स को इस्तेमाल करके सैंडल्स तैयार किए गए और देख के ही देखते दुनिया हैरान रह गई। इस नौजवान का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। इसका जो बाप था वो गैम्बलिंग किया करता था, शराब पिया करता था। लोग इस पर हंसते थे और इसके पास गाड़ी तक नहीं थी, बल्कि बुनियादी चीजें नहीं थी। लेकिन आज ये लाखों डॉलर कमाता है और दुनिया को हैरान करता है। दोस्तों, इसने एक शू कंपनी बना ली है और जिसके जूते पहनना आज हर कोई पसंद भी करता है। ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू किया और देखें किस तरह से आज वो लाखों डॉलर के मालिक बन चुके हैं। आप भी कोई भी कारोबार करना चाहते हैं तो उस पर प्लानिंग करें और अपने कारोबार को शुरू करें। आने वाले वक्त में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए